हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू है? जल्दी बताओ। तो आयकर अधिनियम 1961 कब से लागू है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? 1 अप्रैल 1962 से। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 1905 के अंतर्गत परिभाषित है? जल्दी बताइए। तो समुचित सरकार, सक्षम प्राधिकारी, सूचना, ये सभी शामिल हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का वायरस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अन्य डेटा फाइलों को संक्रमित करता है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? मैक्रो वायरस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब लागू हुआ? जल्दी बताइए, कब लागू हुआ? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2000 को। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जनहित याचिका दायर की जा सकती है? पहले उच्च न्यायालय फिर उच्चतम न्यायालय की बताना है। तो उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत, जबकि उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकार जिन उद्देश्यों से भूमि अधिग्रहण कर सकती है, वह उद्देश्य कौन कौन से हैं? देखो जरा। पहला है आपका कि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु, बिल्कुल सही, पहला उद्देश्य बिल्कुल ठीक है। और दूसरा है प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रयोजन हेतु, दूसरा भी सही है। और निर्धन एवं भूमिहीन लोगों के लिए आवास परियोजनाएं हेतु, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2026 किस तिथि को से लागू है? तो ये 18 दिसंबर 2015 से लागू है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सर 1 जनवरी 1862 से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्वरित न्याय का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, यह किस वाद में अभिनिर्धारित किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्यवाद। न्यूनतम कितनी आयु का व्यक्ति बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चला सकता है? बेहतरीन क्वेश्चंस। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका 16 वर्ष। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं प्रेजेंट टाइम की? देखो, बेसिकली तो 31 न्यायाधीशों का प्रावधान था, ठीक है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 34 न्यायाधीश हैं। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन किस देश से लिया गया है? देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो न्यायिक पुनरावलोकन ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट। किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? द्विसदनीय का मतलब जिसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों ही हैं। तो हमारा प्रदेश, उम्मीदों का प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन यानी कि राष्ट्रपति के पद पर फिर कौन कार्य करेगा? ना तो राष्ट्रपति है ना ही उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के रूप में फिर कौन काम करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? सोवियत संघ, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस संविधान द्वारा पंचायती राज से संबंधित प्रावधान संविधान में जोड़े गए? कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। किस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया है? सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं, संपत्ति के अधिकार को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। राजदूत एवं उच्चायुक्त जो विदेशों में नियुक्त होते हैं, वे किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं सर? राष्ट्रपति का। पहला ऑप्शन करेक्ट। उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। समवर्ती सूची का विषय निम्नलिखित में से कौन सा है? बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा समवर्ती सूची का विषय है? दिवालिया या ऋण शोधन क्षमता, ये समवर्ती सूची का विषय है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 61। जल्दी बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मोहनजोदड़ो में आपको विशाल अन्नागार मिले थे। लोथल, लोथल क्या है आप सभी लोग जानते हैं, ये गोदीवाड़ा यानी कि बंदरगाह। कालीबंगा जुते हुए खेत मिले थे यहाँ पर। और बनावली में पका हुआ या पकी हुई
पकी मिट्टी का बना हुआ हल्की प्रतिकृति मिली थी। ठीक है, तो 3 4 1 2 कौन से ऑप्शंस में दिया, देखो 3 4 1 2 चौथे ऑप्शंस में दिया, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। त्राई शब्द से क्या तात्पर्य है, जल्दी बताओ, त्राई शब्द से तात्पर्य क्या है, त्राई शब्द का मतलब क्या है, त्राई शब्द का मतलब है 3 वेद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद। ठीक है, त्राई शब्द का मतलब है ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इल्तुतमिश से संबंध में सही नहीं है, जल्दी बताओ, इल्तुतमिश के संबंध में कौन सा सही नहीं है। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ये कथन जो है वो सही नहीं है, गलत है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने नियामत खुदाई का जो है वो सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो नहीं किया था। ठीक है, ये जो नियामत खुदाई का सिद्धांत है बलबन ने किया था। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, बेहतरीन क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो सही आंसर होगा सर 1764 में, 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। मीर कासिम, बक्सर का युद्ध मीर कासिम और शुजाउद्दौला के मध्य। ठीक है, मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीयों की सेनाओं के बीच जो है वो लड़ा गया था। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि इनकी जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या लगभग कितनी परसेंट है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, 17.5%, चौथा ऑप्शन करेक्ट। कर्क रेखा से किन राज्यों से होकर गुजरती है, जिन राज्यों से होकर गुजरती है वो आपको बताना है, जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 66। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है कर्क रेखा, बिल्कुल सही, पहला तो सही है। उसके बाद उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश से मेरे ख्याल से नहीं गुजरती, तो दूसरा गलत है। असम से होकर के गुजरती है, जल्दी बताओ, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। असम से भी नहीं है, झारखंड है, झारखंड भी है, पहला और चौथे से होकर गुजरती है, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, सभी के नाम भी बता दिए मैंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, जल्दी बताओ। यहाँ पर ग्रह दिए और उनके उपग्रह दिए, अब शनि का उपग्रह आपको बताना है कि शनि का उपग्रह कौन सा है, शनि ग्रह का तो आप सभी लोग जानते हैं टाइटन, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है। ठीक है, यहाँ पर देख लो, मंगल का फोबोस और डिवोस है, तो फोबोस लगा दिया, डिवोस ऑप्शंस में नहीं है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड है, पृथ्वी का चंद्रमा है। पहला तीसरे से, दूसरा पहले से, पहला तीसरे से, दूसरा पहले से, तीसरा दूसरे से, चौथा चौथे से, तीसरे ऑप्शंस में दिया, तीसरा ऑप्शंस करेक्ट। 12 मई 2021 को प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले शीर्ष 10 एथलीटों की सूची जारी की, इसमें टॉप पर कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, तो टॉप पर कौन है सर, कोनोर मैकग्रेगर, दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम रुपए में कितनी है, बेहतरीन क्वेश्चन, 330, तीसरा और चौथा ऑप्शन करेक्ट। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया, जल्दी बताओ, तो 1 जनवरी 2015 को किया गया था सर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत कला भवन संग्रहालय स्थित है कहाँ पर, तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। विद्युत शक्ति की इकाई आपको बताना है कि विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो विद्युत शक्ति की इकाई है सर वॉट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जल्दी बताओ, सोडियम थायोसल्फेट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए, जंतु व्यवहार के अध्ययन को, तो जंतु व्यवहार के अध्ययन को इथोलॉजी कहते हैं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। न्यू मेटाफोर पाए जाते हैं, न्यू मेटाफोर पाए जाते हैं, तो न्यू मेटाफोर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा राइजोफोरा में, एविसीनिया में और सोनेरेसिया सभी में पाए जाते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मई 2020-21 में संपन्न हुए UEFA महिला चैंपियनशिप लीग का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता, तो किसने जीता, बार्सिलोना ने, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जून 2021 में कौन सा संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई, बेहतरीन क्वेश्चन से 2021 की करंट है, ध्यान रखना। बोल तो रहा हूँ कि हमारे साइड में सारी अपडेट चीज़ देखने को मिलेंगी, बाकी आपकी इच्छा है। रेवेका ग्रिन्सपन, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है, रूमटेक मठ, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। भारत की पहली पूर्ण अवधि वाली टॉकी फिल्म कौन सी थी, तो सही आंसर हो जाएगा आलम आरा।
और लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? वसीम जाफर, राजा रवि शर्मा और राहुल गांधी, इन सभी का संबंध किससे है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थे आपके 40 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।